नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि मैस्कुलिन एनर्जी को इतनी हीलिंग की ज़रूरत है इस प्लैनेट पे, और उसे हील अगर कोई कर सकता है या कर सकती है तो वो है फेमिनिन एनर्जी। ऐसा क्यों है? तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं इस एस्पेक्ट को, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वो इसलिए भी है क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जब हील हो जाती है तो एक साइकिल या फिर एक लूप कंप्लीट हो जाता है। जब मैस्कुलिन टेम्पलेट की हीलिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब उस एरिया में और हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ को हम पकड़ेंगे या छेड़ेंगे या दूसरी चीज़ पे हम मूव ऑन करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, चाहे इस चीज़ की पढ़ाई हमारे देश में होती हो ना होती हो, चाहे ये विद्या लुप्त हो रही हो, या चाहे जिनके पास है वो भी अभी उसको रिजर्व कर रहे हैं या प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हमारा जो शरीर है वो एक एनर्जी सिस्टम पे चलता है। जितना टैंजिबल आपको आपका फिजिकल शरीर लगता है, फिजिकल बॉडी लगती है, उतना ही टैंजिबल और महत्वपूर्ण है आपकी एनर्जी बॉडी। जिस इंसान की एनर्जी बॉडी सही सिचुएशन में नहीं होती, सही पोजीशन में नहीं होती है, सही एनर्जी उसके अंदर नहीं होती है, तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। एंड नॉट ओनली दैट, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जिन लोगों की एनर्जी ब्लॉक्ड होती है उनके चक्रा सिस्टम में, वो दूसरे ऐसे विक्टिम्स बन सकते हैं जो कि आप देखिए पूरी प्लैनेट में बने ही हुए हैं। जब आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो नहीं है तब आप वेसल बन जाते हो किसी और ऐसे, अब प्राणी बोलें उसको या क्या चीज़ बोलें, क्योंकि हर तरह की चीज़ें हैं इस धरती पे, हर डायमेंशन के लोग हैं, हर तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य और अदृश्य दोनों तरह के यहाँ पे जीव रहते हैं। तो कौन आपको यूज़ कर ले अपने काम के लिए आपको खुद नहीं पता चलेगा, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। फिर अब आपको जान के बहुत हैरानी भी होगी, या कईयों को शायद थोड़ा बहुत पता भी होगा, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों चैनल्स में ये वाली एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो मुझे मेरे मास्टर्स की मदद से मिली है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आपके शरीर में एक नाड़ी होती है जिसे कहते हैं ईदा नाड़ी, और एक नाड़ी होती है जिसे कहते हैं पिंगला नाड़ी। अब ये जो है ये आपकी एनर्जी बॉडी में लोकेटेड होती है। ईदा नाड़ी जो होती है वो लूनर नाड़ी होती है, लूनर एनर्जी पे बेस्ड होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है। और पिंगला जो होती है वो सोलर होती है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी। अब इस प्लैनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब समय का चक्र, ये देखिए दोस्तों, समय का ये चक्र है, ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घूमता है। जब ये नीचे आता है, जब ये उतरता द्वापर, उतरता त्रेता, पहले तो त्रेता आएगा, इवन सतयुग भी धीरे धीरे नीचे आता है, त्रेता बनता है, फिर द्वापर बनता है और फिर कलयुग में आता है। और फिर जब समय का पहिया वापस ऊपर घूमता है तो वो चढ़ते द्वापर, चढ़ते त्रेता और सतयुग की तरफ जाता है। सतयुग एकदम से नहीं आता, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कलयुग खत्म होते ही कि सतयुग आ जाता है। ये सब इसीलिए क्योंकि पढ़ाई नहीं कराते ना इस चीज़ की, कैसे कराएं। हो सकता है कुछ सालों में वापस से गुरुकुल सिस्टम आ जाए दुनिया में, इंडिया में ख़ास तौर से, और वापस से सब कुछ वही पढ़ाया लिखाया जाए जो पहले पढ़ाया जाता था। कुदरत का सम्मान होना तो बहुत ज़रूरी है, जीव जंतुओं का सम्मान होना तो बहुत ज़रूरी है। ये जो इतने राक्षस बने लोग घूम रहे हैं वो एक्चुअली में राक्षस थोड़े ना है। इंसान जो होता है, देवी देवता और इंसान कभी किसी का मांस नहीं खाता, किसी और जीव को नहीं खाता, वो उसको कुदरत ने ऐसा बनाया है। और न जाने ऐसे कितने जानवर भी हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन शाकाहारी होते हैं। और वो जो मांस खाते भी हैं या दूसरे जीवों को, कीड़ों को, मकोड़ों को खाते हैं, उनको भी भगवान ने, यानी कि नेचर ने एक ड्यूटी दी है, एक काम दिया है, साफ सफाई रखने का काम दिया है, एक्सेस ना हो इसका काम दिया है, और इंसान को ऐसे ऊपर बिठा दिया। लेकिन जब वो इंसान, जब उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो खुद एक एनर्जी बीइंग है, वो अपने आप को केवल शरीर मानता है, शरीर समझ के अपना पूरा जीवन निकाल देता है, मर जाता है। लास्ट में भी मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। कभी किसी ने सोचा है ऐसा क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है, कोई और क्यों नहीं बोलते? कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, माताएं हैं, गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं। इंडिया में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। मरते वक्त राम नाम सत्य है क्यों बोलते हैं? कि राम नाम केवल भगवान श्री राम, राजा राम का नाम नहीं था राम। राम नाम तो वैसे भी अपने बच्चों का बहुत लोग रखते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको लोग राम बोलते हैं, दाता राम। मैंने एक जोक बनाया था, दाता राम का मैंने इंग्लिश में बनाया था डेटा रैम। रैम जो कंप्यूटर में होती है या आपके मोबाइल में होती है, डेटा रैम है ना, दाता राम हिंदी में अगर बोलो तो।
लेकिन देखिए उसका भी एक साइंटिफिक कॉनोटेशन है, क्योंकि बिना रैम के, बिना मेमोरी के कोई भी इक्विपमेंट और कुछ भी नहीं चलता। इवन ये भी कहते हैं कि जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, जो इंटरनल उसकी लैंग्वेज है, वो संस्कृत से ली गई थी। उस दिन मैंने एक वीडियो में, आई थिंक इंग्लिश वीडियो था, इंग्लिश चैनलिंग थी, उसमें बहुत स्ट्रांगली डाउनलोड आया था सबके लिए, सब लोगों के लिए, कि उनको मेटाफिज़िक्स पढ़नी है। अगर उनको ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे जाना है तो उनको इंडियन मेटाफिज़िक्स पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ते तो आपको मेटाफिज़िक्स का कैसे पता चलेगा? वही मेटाफिज़िक्स जिस पे न्यूटन, आइंस्टाइन, दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंडियन और फॉरेनर, जिन्होंने सारी खोज करी है, जिनके बेसिस पे, तो वो आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? ट्विन फ्लेम बनना कोई मजाक थोड़े ना है। सुपीरियॉरिटी इन्फीरियॉरिटी तो बाद की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले ये देखो कि ट्विन फ्लेम बने क्यों, ट्विन फ्लेम की दुनिया में आए कैसे, कोई स्टार सीड बन के क्यों पैदा होता है, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटी क्यों होती है जिसे हम ईबी कहते हैं, ये सब क्यों है? क्योंकि आपको काम करना, आप यहाँ मेहनत करने आए हो, वॉलंटियर करने आए हो, अपना योगदान देने आए हो इस धरती पे। मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए, लेकिन क्या होता है, कर्मा। मेरा एक रैप सॉन्ग भी है, कर्मा इज अ बिच, इल मेक यू स्क्रीम, रन एज मच, इट विल स्केयर यू इन योर ड्रीम। क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ती, लॉयल भी होती है ना। बिचेस, डॉग्स दुनिया के सबसे लॉयल जानवर हैं। जो खुद से लॉयल होगा वो खुद को काम करा के, इनर वर्क करा के छोड़ेगा, चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। तो कई लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का भुगतान ही करने आए हैं, वो असेंशन करने आए ही नहीं। ये मच्छर मुझसे, मेरे हाथों से इससे मुक्ति चाहिए लगता है। तो वो अपने कर्मों का भुगतान करने आए हैं, उनको असेंशन का कुछ नहीं पता। पर हाँ, असेंशन की ज्योति अगर किसी और में जगी है और वो उस व्यक्ति से मिलें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सत्संगति। अब लोगों ने सत्संग को बना दिया ओनली ए रिलीजियस प्रोसेस, जिसमें लोग बस भजन कीर्तन करते हैं। और कितने लोग जो भजन कीर्तन भी करते हैं वो सिर्फ ऐसे ही करते हैं क्योंकि उनको लगता है चलो अच्छा है, मंदिर जाओ, एक एक हैबिट है, एक कर्म कांड है, वो उनके लिए एक रिचुअल बन के ही सिर्फ रह गया है। वो आध्यात्मिकता की बात नहीं है, वो केवल और केवल एक कर्म कांड बन के उनके लिए रह गया है। सत्संग का असली मीनिंग है बीइंग इन गुड कंपनी, इन द कंपनी ऑफ अपलिफ्टिंग पर्सनालिटीज़, ताकि आप भी अपलिफ्ट हो। जैसे कुसंगति होती है ना, जैसे आपके दोस्त बनते हैं, जो हम सबके बने हैं एडोलेसेंस में, टीन एज में, बड़े होते वक्त बनते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कोई एक भी मित्र आपका ऐसा बन जाए ना पूरे प्लानट में, आपके लिए मोर देन इनफ है। किसी का एक भी नहीं होता, एक सच्चा परम मित्र एक भी अगर आपको मिल जाए, पर वो एक भी आपको तभी मिलेगा जब आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन का क्या कनेक्शन है, क्या बॉन्ड है ये, या क्या ये केवल शारीरिक बात है? असली कारण केवल प्रिडिक्शन नहीं है, असली कारण है गाइडेंस। आपका एक सिस्टम है जिससे आप गाइडेड होते हैं, आपके मास्टर्स हैं, आपके हाई एंजल्स हैं। लोग कहते हैं कि दिस पर्सन इज सेल्फ मेड, दैट पर्सन इज सेल्फ मेड। नो बडी ऑन दिस प्लानट इज सेल्फ मेड एंड कैन नेवर बी सेल्फ मेड, क्योंकि सेल्फ को बनाने के लिए भी कितनी सारी एनर्जीज को साथ में आना पड़ता है। जिसको हम सेल्फ कहते हैं वो सब कुछ है, उस सब कुछ को बनाने के लिए भी बहुत लोगों का योगदान, बहुत सारी शक्तियों का योगदान होता है, तब जाके कोई सेल्फ मेड बन सकता है। क्योंकि सेल्फ मेड तक बनने की जो जर्नी है, क्योंकि सेल्फ मेड बन के आप क्या करोगे? सेल्फ मेड बनोगे, अगर आप सेल्फ मेड बन गए, आप कुछ बन गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब करोगे क्या? आप भी तो किसी के काम आओगे, किसी की मदद ही करोगे, और ज़्यादा शक्ति के साथ करोगे, और ज़्यादा पावर के साथ करोगे, और ज़्यादा फोर्स के साथ करोगे। और सबसे बड़ी बात आपको समझनी है, ये दुनिया एक सेल्फिश दुनिया है। यहाँ सब स्वार्थी हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे स्वार्थी है। आपसे जितने भी लोग बात करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपके साथ बैठते हैं, इवन आप भी जिन लोगों के साथ घूमते फिरते हो, बातें करते हो, सबका कोई ना कोई स्वार्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बस लोगों को यही नहीं पता कि उनका स्वार्थ है किस चीज़ में, स्वार्थ किस चीज़ में होना चाहिए, यही नहीं पता। क्योंकि वो संसार को और मटीरियलिस्टिक रियलिटी को, अपने बायोलॉजिकल कनेक्शंस को ही केवल सब कुछ समझ लेते हैं। और हम ये भी नहीं कहते कि सबसे कट ऑफ कर दो, रिश्ते नाते तोड़ दो, अपनी ड्यूटीज़ मत पूरी करो। ड्यूटी पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है, फिर वो चाहे आपका बायोलॉजिकल कनेक्शन हो या ना हो, अगर आपने ली है तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्यों श्री राम की सब इतनी पूजा करते हैं? वाई इज़ ही द मोस्ट प्रेड गॉड ऑन दिस प्लानट?
एंड ही इज बिन वर्शिप फॉर लास्ट 10,000 20,000 ईयर्स। क्यों? उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को भी छोड़ दिया था। बार बार लोग यही कहते हैं ना, मेरे किसी मित्र ने कहा था मुझे एक बार, भाई जिन्होंने अपनी ही पत्नी को छोड़ दिया वो हमारे लिए क्या करेंगे? तो मैंने कहा तुम्हारे जैसों के लिए ही तो छोड़ा था अपनी पत्नी को। लोग तो अपने उन पति पत्नियों को भी नहीं छोड़ पाते। ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या चल रही है मैं आपको बताती हूँ, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है। मेरा डिवाइन मैस्कुलिन इतना ख़राब है, चीटर है, लायर है, फ्रॉड है, मुझे उसने पीटा, मुझे उसने गालियाँ दी, या जो भी होता है, मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। मैन भी बताते हैं उसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे सारे पैसे चुरा लिए, मुझे लूट के चली गई, मेरे दोस्त के साथ रिलेशनशिप बना लिया मेरी आंखों के सामने, मुझे न जाने क्या क्या बोला, ये बोला वो बोला, फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। हिम्मत नहीं है। एक्चुअली ये मच्छर नहीं है, ये कोई और कीड़ा है, और किसी और कीड़े को मैं हर्ट नहीं करना चाहती। ये बस ऐसे ही उड़ता रहता है, पता नहीं कौन है ये, कहाँ से आया है। तो यस, तो इतना हर्ट हो रहे हैं लोग, इतनी उनकी बेइज्जती हो रही है, लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं बन पा रहे हैं। जिस रिलेशनशिप में उनको सिवाय बेइज्जती के, सिवाय अपमान के, सिवाय मैनिपुलेशन के, माइंड गेम्स के, जब अपना स्वार्थ पूरा करना होता है तो उनके पार्टनर्स और उनके जो लवर्स होते हैं वो इतने स्वीट बन जाते हैं। जब अपना स्टैंप लगाना होता है कि तुम मेरी चीज़ हो, मेरे अधीन रहो, तब सबके सब ऐसे बन जाते हैं उस टाइम पे, कंट्रोलिंग, डिमांडिंग, यू डू दिस फॉर मी, मैंने बोला है ना यू डू दिस फॉर मी। कहीं तो ऐसे होते हैं जो किसी औरों के साथ भी रिलेशनशिप कर रहे होते हैं, अपने भी पार्टनर्स को चीट कर रहे होते हैं या चीटेड ऑन भी हो रहे होते हैं, फिर भी इतने डिमांडिंग होते हैं। अगर आप उनसे बोलो कि तुम तो यार शादीशुदा हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तो शादीशुदा हूँ तो क्या हो गया, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मेरे अंदर जज्बात नहीं है, तो भाई उसको क्यों पकड़ के बैठे हो? क्योंकि उससे इनकी कोई पूर्ति होती है। कई ऐसे लोग हैं, हस्बैंड्स, वाइफ्स, मैन, विमेन, जो दिन भर अपने हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नियों को कोसते रहते हैं, पर उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि को डिपेंडेंट है, उनको यूज़ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने भी उल्लू सीधे कर रहे हैं, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे ऑल्सो। ठीक है, हर चीज़ में गुड वे बैड वे होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसी को हम डुअलिटी कहते हैं। जब हम डुअलिटी से निकल के सिंगुलैरिटी पे आ जाते हैं, वन सिंगल जोन में आ जाते हैं, वन लव में आ जाते हैं, तो फिर हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की प्रिटेंस की। कोई साथ है तो है, नहीं है तो नहीं है। ना हम अपनी बेइज्जती कराएंगे बार बार, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा तो बहुत स्ट्रांगली जाके उसे बोल भी देंगे कि बिहेव योर सेल्फ एंड लर्न टू ग्रो अप, राइट। लेकिन फिर भी लोग छोड़ नहीं पाते ना, छोड़ नहीं पाते। कुछ तो फिजिकली अलग हो चुके हैं, दूसरा बंदा उनको देख भी नहीं रहा पलट के, घास भी नहीं डाल रहा, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ब्लॉक भी हो चुके हैं, फिर भी उनकी याद में बने पड़े हैं शाहजहान और अनारकली। अनारकली सलीम के लिए थी, और ये स्टोरीज़ भी पता नहीं, सच्ची बताऊं तो ये फिक्शनल लगती है मुझे, क्योंकि जब शाहजहान के बारे में मैंने पढ़ा तो पता चला उसकी तो ना जाने कितनी बीवियां थी, और बेचारी मुमताज़ तो बच्चे पैदा करते करते मर गई। अब वो गिल्ट में उसने बनाया या उसने वैसे ही बनाया, कौन जाने क्या कहानी असली, हमें नहीं पता। और एक बुक भी आई थी तेजो महालय के नाम से, जिसमें ये बताया गया था कि एक्चुअली में ताजमहल शिवजी का मंदिर है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम इन्वेजन्स बहुत होते थे, इस्लामिक इन्वेजन्स पूरे वर्ल्ड से होते थे, और वो जब भी आते थे तो यहाँ की खूबसूरत चीज़ों को कैप्चर कर लेते थे, अपना बना लेते थे, अपना नाम दे देते थे, अपना टैग देते थे, कोई भी कहानी बना दी या कुछ भी फीलिंग के साथ जोड़ दिया उसको। और तो और इवन क्वीन ने भी आके हमारे यहाँ की सारी चीज़ें चुरा ली, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। इन्वेडर्स का और ये जितने भी लोग कॉलोनाइजेशन करते हैं, इनका काम ही यही है। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम का भाव होता है तो वो किसी की गुलामी नहीं करवाता। सेवा करने में और गुलामी करने में फ़र्क है। सेवा भी उनकी करनी चाहिए जो किसी और के लिए करते हो, जो वॉलंटियर करते हैं दूसरों के लिए, कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरों के लिए, उनके आप सेवक बन जाओ तो आप खुद ही वॉलंटियर बन जाओगे, बिना ज़्यादा वो किए, भाग दौड़ किए, क्योंकि आप एक अच्छी लाइन में लग गए हो। अब कहते हैं ना कि जब आपका खुद का कोई मिशन नहीं है तो किसी और के मिशन के साथ जुड़ जाओ, स्पेशली तब जब आपको उनके मिशन में लगे कि हाँ ये वाकई में अच्छा काम है, अच्छा मिशन है। तो लोग नहीं छोड़ पाते हैं, और श्री राम ने वो करके दिखाया, दूसरों की खातिर अपने सुख को त्याग दिया।
लोग बुरे को, टॉक्सिक को नहीं छोड़ पाते हैं ड्यू टू मोह, ममता एंड अटैचमेंट। और यहाँ पे अच्छा है उनका पार्टनर, बेस्ट पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनको ऐसा कहाँ मिलेगा? सीता जी और राम जी तो एक दूसरे के लिए बने हैं, फिर भी त्याग कर दिया। वही तो किसी के काम आएगा जो अपने सारे सुखों को जो बंदा त्याग कर दे, वही किसी के लिए कुछ कर सकता है। सो हमारी जो ये एनर्जी बॉडी है, इसमें शक्ति का जो प्रवाह है, एनर्जी का जो प्रवाह है, वो होता है हमारे चक्रा से। जब तक हमारा सुषुम्ना ब्लॉक्ड होता है, तब तक हमारी ईदा और पिंगला नाड़ी को एनर्जी नहीं जाती। वैसे तो जो सोलर एनर्जी है, वो एनर्जी जो है मैस्कुलिन एनर्जी है, वो काफ़ी काम करती है, लेकिन सोलर एनर्जी भी आपको तभी प्राप्त होती है जब आपकी फेमिनिन एनर्जी एडवांस हो जाती है। इसीलिए कुंडलिनी भी एक फेमिनिन एनर्जी है। जब तक किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, उसके चक्र नहीं खुलेंगे, सुषुम्ना नहीं खुलेगी, तब तक उसकी ईदा और पिंगला नाड़ियाँ वर्क नहीं करेंगी। आपकी लूनर एनर्जी ही आपकी सोलर एनर्जी को अवेकन करती है आपके अंदर। बाहर तो वो है ही, दिख ही रही है। और पूरा जो प्लैनेट का सिस्टम है, बार बार आपको ही रिमाइंड इसीलिए करना चाहता है। आप वॉलंटियर हो या फिर आप कर्मों का भुगतान करने आए हो, ये अब आपको जानना और आपको समझना है कि आप क्या हो, आपकी क्या एनर्जी है। ये आपको भी तो थोड़ी मेहनत करो ना, आप भी तो देखो। और आई एम श्योर देख ही रहोगे तभी यहाँ आए हो, राइट? तो इसीलिए मैस्कुलिन को हमें हील करना है, क्योंकि जब काल का चक्र पहिया नीचे घूमता है इस तरीके से, तो जो पेट्रियार्कल सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ही पेट्रियार्कल सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो शक्ति, ये धरती से शक्ति कम होने लग जाती है, शक्ति विहीन होने लग जाती है। और कलयुग तक आते आते शक्ति बिल्कुल भी नहीं रहती है। प्लैनेट के अंदर की बात हो रही है। कुछ ना कुछ ये एक वुमेन के बॉडी में जो हर महीने मून साइकिल्स होता है, ये उसकी तरह भी है। इसीलिए मून साइकिल भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है। सिमिलरली कलयुग भी, मटीरियलिस्टिक एज भी थोड़े से समय के लिए ही आती है। अगर ये कलयुग इतने लंबे समय के लिए आ गए, जितने लंबे समय के लिए सतयुग आता है, तो धरती नहीं रहेगी, फिर एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी नर्क बन जाएगी। क्योंकि जो नुकसान कलयुग में होता है, या जो कहते हैं, हम अगर नुकसान की तरह से ना देखें, पहले मैं भी कलयुग को ना बिल्कुल ऐसे देखती थी, ओ माय गॉड कलयुग। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो कलयुग में ही संतों का जन्म होता है, कलयुग में ही सारे मास्टर्स आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे विष्णु और लक्ष्मी रीइंकारनेट नहीं हो पाते। विष्णु और लक्ष्मी जब भी धरती पे रीइंकारनेट होंगे, तो वो हमेशा कलयुग के अंत पे ही होंगे। इसीलिए जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जो कि विष्णु और लक्ष्मी के वॉलंटियर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, उनके साथ काम करते हैं, बहुत से ऐसे देवी देवता भी हैं, बहुत से ऐसे ईबीज हैं इस वक्त, वो सबके सब 1900 के बाद पैदा हुआ, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद इन्होंने आना शुरू किया, और अब ये अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनका सबसे बड़ा काम तो यही है कि खुद को जानना, खुद को जागृत करना, खुद की एनर्जी को अवेकन करना, और अपने चक्रों को, चक्रास को अलाइन करना। टोटली तो हमारे शरीर के चारों तरफ, इंक्लूडिंग आउटसाइड एंड इनसाइड, 12 चक्र होते हैं। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 7 चक्रों की जानकारी, लेकिन 12 होते हैं। और इन चक्रों के ओपन होने के बाद एक मरकाबिक फील्ड भी ओपन हो जाती है। जब ये मरकाबिक फील्ड ओपन हो जाती है, तब उसके बाद आप बन जाते हो आप जो हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो था, वो है, आप उसे देख सकते हैं मेरे इंग्लिश चैनल में ही। वो श्री कृष्ण के लाइफ के ऊपर है। श्री कृष्ण का एक भाई था, कज़न ब्रदर था, उद्धव। उद्धव बहुत इंटेलिजेंट था, इंटेलेक्चुअल था, बहुत ज्ञानी पुरुष था। स्वयं जुपिटर ने, यानी कि गुरु बृहस्पति ने उसकी शिक्षा की थी। तो वो भगवान को देखता था, समझता था, और भगवान का ही, श्री कृष्ण का ही भाई था। लेकिन वो उनको बिल्कुल टोटली डिनाई कर देता था। जब वो इमोशनल होते थे, जैसे गोपियों के लिए रोते थे, राधा को मिस करते थे, तो वो कहते थे आप ये क्या कर रहे हो, आप भगवान विष्णु हो, आप नारायण का अवतार हो इस पृथ्वी पे, आप कैसे ये सब कर सकते हो? माय गॉड, ये क्या है, आप रो रहे हो, इतने इमोशनल हो रहे हो, ये विरह की अग्नि में आप कैसे जल सकते हो? तो उनको श्री कृष्ण ने बोला कि मैं क्या करूं, मैं फील ना करूं? अब ये मेरा जो रीइंकारनेशन है, जो मेरी ये बॉडी है, ठीक है, माना विष्णु के अवतार हूँ मैं, और ये वो, पर मैं कृष्ण हूँ इस वक्त, और मैं इन गोपियों से प्यार करता हूँ। ये जो आंसू हैं, ये मेरे प्रेम के आंसू हैं, सच्चे प्रेम के आंसू हैं। मैं सबको मिस कर रहा हूँ इस वक्त, सबको मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कितने दिन काटे उनके साथ,
वो मेरे दिल में रहते हैं सबके सब, मेरे मन में रहते हैं सबके सब। यहाँ पे भी सेपरेशन की बात होती है, श्री कृष्ण और राधा के सेपरेशन की। उद्धव को क्लियरली दिखाई देता है कि श्री कृष्ण, राधा, गोपियाँ सब सेपरेट हैं फिजिकली। और क्योंकि उद्धव इतना इंटेलिजेंट होता है, उसको भाव का उस टाइम कह सकते हैं भाव को इग्नोर कर देता है वो। क्योंकि जब हम लोग भी बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन जब हमारे पे गुजरती है तब हमको पता चलता है कि यार इसमें बहुत दुख होता है। जब किसी अपने से बिछड़ते हैं आप, जब किसी अपने से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो एक अलग लेवल का आपको दुख फील होता है। सबसे हैरानी की बात है कि जैसे खुद श्री कृष्ण राधा को मिस करके रोते थे, ऐसा ही हाल बहुत से लोगों का होता है जब वो किसी अपने प्रियजन से दूर होते हैं। हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं रोना उनकी याद में, नहीं मुझे मिस करना किसी को, नहीं सोचना मुझे, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि हम नहीं रोक पाते खुद को। वो जो सेपरेशन का जो दर्द होता है वही इंसान को यूनियन तक ले जाता है इवेंचुअली, ऐसा ही कहते हैं। तो उद्धव जब उनके पास होता है तो तब तक वो श्री कृष्ण को सेपरेट रूप में ही देखता है, क्योंकि खुद उद्धव के अंदर यूनियन नहीं हुआ होता। उद्धव के अंदर जो वो फेमिनिन एनर्जी है वो जागृत नहीं होती, डिस्पाइट ऑल द नॉलेज जो भी गुरु बृहस्पति ने उनको दी होती है, उसके बावजूद अभी भी वो वाला जो भक्ति का जो रस होता है, जो डिवोशन होता है, जो समर्पण है, जो त्याग है, जो सरेंडर है, वो फील नहीं हुआ होता उद्धव को। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये मेल फीमेल और रोमांस के चक्रों से निकलो बाहर। जब आप ये रोमांस के इल्यूजन से निकलोगे ना, तब आपको असली प्यार इस दुनिया में हर जगह दिखाई देगा। फिर आप वाकई में अपने मिशन से कनेक्ट हो पाओगे और उस एक एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे जो अनकंडीशनल लव का प्रतीक है। फिर आप फील करोगे उसे अपने अंदर, क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी, जिसे कहते हैं हम कुंडलिनी राइजिंग, इंग्लिश में कहते हैं कुंडलिनी इज राइजिंग। कुंडलिनी राइजिंग का मतलब ही है जो वो आपकी एनर्जी है वो राइज हो रही है और वो सब जगह फैल रही है। जैसे ही आपकी ईदा और पिंगला नाड़ी दोनों नाड़ियाँ लिटअप हो जाती हैं, उसी से आपकी 72,000 और नाड़ियाँ जुड़ी हैं जो लिटअप हो जाती हैं, और ऑटोमेटिकली बॉडी के चारों तरफ एक मर्गापिक फील जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर आप अपने एवेटार सेल्फ में और अपने असली जोन में आ जाते हो। फिर आपको शायद पता भी हो कि ये दुख है या ये ऐसा है वैसा है, फिर भी आप उसको टोटली फील करते हो। आप पेन को कभी इग्नोर नहीं करोगे। अगर पेन है तो है, आप उसे पूरा का पूरा वैलिडेशन दोगे, हाँ मुझे दर्द हो रही है और मुझे फील हो रहा है। और जैसे ही आप इसको पूरा फील कर लोगे, वो दर्द आपकी चली जाएगी, वो पेन कुछ और बन जाएगा, वो मीठा दर्द कुछ और ही बन जाएगा। पहले वो मीठा दर्द बनेगा, पहले तो दर्द रहेगा, हाय हाय ओए ओए ये वो लोग करते रहते हैं। फिर वो दर्द ऐसा बन जाएगा कि आपको, आप आह भी बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा वाह पता नहीं क्या हो रहा है, और आह से आप आह तक पहुंच जाओगे बहुत जल्दी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर डिज़ायर यानी कि हर चाह में एक आह है। जितनी भी चीज़ों को आप चाहते हो ना, जितनी भी चीज़ों के आप डिज़ायर कर रहे हो, उस सब में एक आह है, एक दुख है, एक तड़प है, और वो अननेसेसरी है, उसका सिर्फ एक इल्यूजन है। मैस्कुलिन बिना फेमिनिन के जागृत नहीं होता, उसको एनर्जी चाहिए, तभी तो उसका नाम शक्ति है। तो ये पेट्रियार्कल सिस्टम जब आता है, इतने सारे सोसाइटल फ्लॉज इसमें आ जाते हैं, एक मिसोजिनी का जो तड़का इसमें लग जाता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट एक औरत तो कुछ भी नहीं कर सकती, फिर उसके ऊपर आपने सबकी इज्जत का, पूरी फैमिली की इज्जत का, सबका इसका उसका आपने भार बेचारी औरत पे डाल दिया, और उसकी कोई इज्जत कर नहीं रहा औरत की, राइट। और मेन कैन डू एनीथिंग, 10 शादियां कर लें, 100 शादियां कर लें, ये तक हो गया कि भाई वो राजा है तो वो ऐसे कर सकता है, रानी नहीं कर सकती, रानी भी दासी ही है पुरुष की। और श्री राम ने सीता जी को जब शादी हुई थी उनकी, तो उनको कहा था कि तुम मेरी दासी कभी नहीं हो, कभी नहीं सोचना खुद को, तुम कभी मत सोचना ऐसे सीते, नो यू आर नॉट, यू आर इक्वल, तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी को नहीं देखूंगा। श्री राम की पूजा हम इसलिए नहीं करते कि वो ये थे वो थे, बट फॉर नंबर 1 रीज़न कि जो वो वचन देते थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई, जो उन्होंने बोला वो उन्होंने किया। जो जो वचन सीता जी को दिए वो सारे पूरे किए उन्होंने, कोई भी वचन छोड़ा नहीं। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, नहीं की, मैं सिर्फ तुमसे ही प्रेम करूंगा मरते दम तक, वही किया। सीता जी के जाने के बाद भी तो वो कर सकते थे, वचन सीता जी को दिया था ना,
सीता जी ने शरीर छोड़ दिया, सीता जी चली गई वापस वैकुंठ, तब कर लेते, तब भी नहीं करी, 1400 साल तक राज किया, नहीं करी, क्योंकि उन्होंने जो भी कमिटमेंट करी अपने पेरेंट्स को, अपने गुरु को, अपनी वाइफ को, सारी कमिटमेंट्स को उन्होंने खुद दुखी होने के बाद भी, खुद पेन में होने के बाद भी उन्होंने कंप्लीट किया। जो चीज़ें वो नहीं कर सकते थे उन्होंने उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं करी, और उन्होंने शुरू से ये कहा था कि राजधर्म ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये भी क्लैरिफाई कर दिया था, पहले दिन से ही कर दिया था कि राजधर्म ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। और राजधर्म की खातिर ही उन्होंने वनवास भी स्वीकार किया था अपने पिता का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आगे आने वाले समय में लोग बोलें कि देखो ऐसा किया दशरथ ने ये देखो ऐसा किया। उसके लिए राजपाट इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके लिए और चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस पत्नी कैकेयी इंपॉर्टेंट थी, वो भी एक ही पत्नी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी देखिए कि दशरथ भी अपनी कमिटमेंट, एक्चुअली दशरथ की कमिटमेंट थी ना, वचन दिया था कैकेयी को, तो निभाना तो पड़ेगा। टोटली हम मंथरा पे और कैकेयी पे भी ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि दशरथ ने वो वचन दिया था। वचन देने से पहले भी प्लीज़ सोच समझ के वचन दीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सीखना है, कि कमिटमेंट करने से पहले भी सोच लो कमिटमेंट कर पाओगे या नहीं, पूरी कर पाओगे या नहीं। लेकिन अगर कर दी ना तो फिर इधर से उधर हो जाए सब कुछ, पर आपको उसे करना ही है। और अगर आप सही तरीके से करना चाहते हो, सही रास्ते से करना चाहते हो, तो फिर आपको पॉजिटिव और बिनोवलेंट एनर्जीज की मदद लेनी पड़ेगी। आपको अपने मास्टर से हेल्प मांगनी पड़ेगी, आपको अपने जो भी आपके आराध्य हैं उनसे मदद मांगनी पड़ेगी, और आपको इस चक्रा सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। आप राम राम जपिए, आप रामायण की कथा सुनिए, आपका चक्रा सिस्टम अपने आप ही वर्क करने लग जाएगा। क्योंकि ये ध्वनि जो है, जो राम नाम की ध्वनि है, ये आपके सोलर प्लेक्सिस की ध्वनि है, और ये भी मैस्कुलिन है, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस इज मैस्कुलिन। तो लोगों को पहले तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि अब आपको मैस्कुलिन को हील करना है तो अब निकल गए अपने घर से, सारे मैस्कुलिन्स को हील आप एक्सटर्नली नहीं कर सकते। एक्सटर्नली कुछ नहीं होता, कोई चीज़ एक्सटर्नली नहीं होती, हर चीज़ इंटरनल है। एक्सटर्नल तो सिर्फ बाहर का एक वो है, स्टेप है, कि वो एक एक तरह की होलोग्राम है, एक मैनिफेस्टेशन है कि हम खाना खाते हैं, एक्सटर्नली ऐसे खाना खाते हैं, बट अंदर से हम ही तो उस खाने को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारी जैसी भी एनर्जी होती है अंदर से, उसी तरीके का भोजन हम अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके की हमारी संगति होती है, कंपनी होती है, जैसे हम होते हैं। इसीलिए ये भी कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जब आप असेंशन में आने लग जाते हो ना, तो आपका ना तो कोई मित्र होता, ना तो कोई शत्रु। शत्रु बन रहे हैं खुद, बनने दो, आपको हर कोई तो लाइक करेगा नहीं, बट आपके मन में नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है। आपके मन में सब इक्वल है, क्योंकि मित्र जो हैं, देखिए उनके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, वो आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट हैं, बाय नेचर, बाय कुदरत वो आपके साथ हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी से रिजेम्बलेंस फील होती है, सिमिलैरिटी फील होती है। और ये भी हो सकता है कि ऊपर से आप लिखवा कर आए हो, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि इनके साथ मुझे इतने समय, इतने साल बिताने हैं। इट्स ऑल प्री डेस्टिन्ड। ये एक स्कूल है, और माया यहाँ पे एक टेस्ट की तरह है। जिसने माया के टेस्ट को पास कर लिया, जो इल्यूजन को समझ गया, जो ये समझ गया कि ये धरती एक्सट्रीम्स में नहीं चलती है, यहाँ कुछ भी एक्सट्रीम में वर्क नहीं करता, इसीलिए एक्सट्रीमिज्म में मत जाइए। ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में भी कुछ लोग इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं, लिटरली पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं, और मुझे लगता है अरे भाई इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहे हो। एक्सट्रीमिज्म इज नॉट योर कप ऑफ टी। आपकी कप ऑफ टी नहीं है एक्सट्रीमिज्म, आपका कप ऑफ टी है मिडिल पाथ, बैलेंस, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा उधर। जो आपके दुश्मन हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका ही काम कर रहे हैं, शायद आपको भी नहीं पता, बट वो आप ही का काम कर रहे हैं। वो आपको तंग ना करे, परेशान ना करे, प्रोवोक ना करे, या कुछ भी ना कहें, तो आपको इरिटेशन क्यों होगी। फिर आप सोचोगे ना कि मुझे इरिटेशन हो रही है, तो क्यों हो रही है, अच्छा ये कारण है मेरी इरिटेशन का, असली कारण तो ये है। तो ये इनर वर्क से ही पता चलता है। तो इस पेट्रियार्कल सिस्टम को और इस फ्लॉ से भरे हुए सोसाइटल सिस्टम को, जहाँ पे शक्ति का ही अपमान हो रहा है, जो शक्ति सब कुछ चला रही है, जो जननी है, जो क्रिएटर है, उसी का अपमान होता है डिसेंडिंग टाइम्स में, और कलयुग में तो टोटली बिल्कुल ही हद से ज़्यादा। फिर जैसे ही कलयुग ख़त्म होता है, अभी जैसे डेट्स के हिसाब से आप देखें तो 1900 में ख़त्म हुआ था, फिर 100 ईयर्स और लगते हैं
यानी कि 2000 तक उसके जो श्राड्स होते हैं या उसकी वाइब्स होती हैं, एनर्जी होती है उसकी भी, वो रहती है। और ये भी राक्षस भी जितने भी धरती पे हैं, ये भी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना और चूस सकें, जितना और लोगों को भ्रमित कर सकें, जितने इल्यूजन से इनको पागल बना सके, क्योंकि उनको आपकी प्रेशियस एनर्जी चाहिए। और वो तब तक आप नहीं दोगे जब तक वो आपको बुद्धू नहीं बनाएंगे, आपके ऊपर माया का कुछ इल्यूजन का वो गेम नहीं खेलेंगे। यही तो उनका काम है। राक्षस सिर्फ इल्यूजन ही तो दिखाते हैं और क्या करते हैं, बाहर से बड़े अच्छे दिखते हैं सारे राक्षस, बड़े टिप टॉप, बट अंदर से नहीं होते बिल्कुल भी। क्योंकि अगर वो आपको ऐसे टिप टॉप बन के नहीं दिखाएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप अपने सारे काम छोड़ के उनके बारे में नहीं सोचोगे दिन भर। लाखों करोड़ों लोग, बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो केवल और केवल मायावी हैं और कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद थोड़ा और समय लगता है। जब हम असेंडिंग द्वापर में चले गए, फिर धीरे धीरे आप देखिए राइज ऑफ फेमिनिन एनर्जी हो रहा है। इवन टॉक्सिक फेमिनिन का भी संहार। टॉक्सिक फेमिनिन भी बहुत बेकार चीज़ है, टॉक्सिक फेमिनिटी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो इस चढ़ते समय में, इस एज ऑफ असेंशन में, नारी शक्ति ही सब कुछ करेगी, सबको ठीक करेगी। सतयुग के आने तक, गोल्डन एज के आने तक वुमेन का ही रोल है। उतरते त्रेता में और द्वापर में इट इज़ द पेट्रियाकल, यानी कि जो प्योर सेक्रेड मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो ही डिवाइन फेमिनिन का साथ देता है। अब आप सोचेंगे कैसे साथ देता है? साथ ऐसे ही देता है, सच्चा प्यार करके, उसकी रिस्पेक्ट करके, उसकी इज्जत करके, क्योंकि उसको पता है कि जो ज़माने में हो रहा है वो रिस्पेक्टफुल नहीं है। जब श्री राम ने कहा कि मैं केवल और केवल सीता से ही प्रेम करता हूँ और केवल उन्हीं के साथ विवाहित रहूँगा, तो उन्होंने अलग होने के बावजूद भी उनका रिस्पेक्ट किया। और सीता जी ने भी यही किया। फिर जब सीता जी को ऑप्शन मिला कि अब तुम एक फाइनल एक टेस्ट दे दो, क्योंकि तुम तो देवी हो, तुम कर सकती हो, आम औरत नहीं भी कर सकती, फाइनल एक टेस्ट दे दो और अब रानी बन जाओ वापस। मैं तुम्हें त्याग नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्रों को तुमको अपना लूँगा केवल राजधर्म की वजह से। पति रूप में तो मैं तुम्हें कब का, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, मैंने कैसे ये साल काटे ये तो मैं ही जानता हूँ। लेकिन ये जो लोग अपवाद करते हैं, ये जो लोग ड्रामे कर रहे हैं, इतनी इतनी बातें बना रहे हैं, खाली एक धोबी नहीं था, बहुत लोग बातें बनाते थे। यही तो इस सोसाइटी की प्रॉब्लम है, यही सोसाइटल फ्लॉ कहा जाता है, जो पेट्रियार्कल सिस्टम की वजह से आ गया, जहाँ पे आदमी बहुत वो है, पेडेस्टल पे है, और औरत उसके पैर की जूती, उसकी दासी है। जो वो कहे वो करे, दिन भर उसको प्लीज करे, सब कुछ करे उसके लिए। एक्चुअली में एनी विच वे आप देखें तो फेमिनिन एनर्जी बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट नर्चरिंग होती है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो उससे अपने आप ही प्यार करती है, किसी को बोलने की जरूरत थोड़ी ना तुम उससे प्यार करो, उसको पालो, वो खुद ही करती है। लेकिन असली सेक्रेड मैस्कुलिन वही होगा जो उसको टोटली हेल्प करेगा और सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो उसका भी उतना ही ऑफस्प्रिंग है जितना उसका है। उसने जन्म तो दिया, लेकिन उस जन्म का जो बीज उसको मिला है वो उससे मिला है। बट ऐसा नहीं होता। और तो और जब भी टॉक्सिक टाइम्स चलते हैं दुनिया में, तो बच्चों का भी बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि बच्चे ही आगे का भविष्य है। सतयुग में ये सोसाइटी ना तो मेट्रियाकल रहती है, ना पेट्रियाकल रहती, ना फेमिनिन ओरिएंटेड होती है, ना मैस्कुलिन ओरिएंटेड होती है, केवल और केवल एक चिल्ड्रन ओरिएंटेड सोसाइटी बनती है। इसीलिए तो वो सतयुग है, इसीलिए तो वो गोल्डन एज कहा जाता है, कि सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा केयर, सबसे ज़्यादा लव, सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलेगी तो बच्चों को मिलेगी बस, क्योंकि यही इस पृथ्वी को आगे ले जाएंगे, यही आने वाला भविष्य बनाएंगे। अगर यही सही नहीं होंगे तो आने वाला भविष्य कैसा होगा? जो आज की डेट में जो प्रॉब्लम है, जितने भी कलयुग के श्राद्स, कलयुग की वाइब्स ने, जो बच्चे आजकल पैदा हुए हैं कैसे हैं बेचारे, सब दुखी हैं, सबको मेंटल प्रॉब्लम्स है। जो बच्चे तब पैदा हुए अब एडल्ट्स हैं वो। इसीलिए आप देखिए आजकल के एडल्ट्स, काफ़ी सारे एडल्ट्स बच्चे पैदा ही नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि उनको दुख है इस बात का कि भाई जब हमारे को खुशियाँ नहीं मिली, जब हमने इतना कुछ फेस किया, तो हम इस धरती पे और बच्चे क्यों ले आए बेकार में, सिर्फ अपना वंश बढ़ाने के लिए। क्या होता है अपना वंश बढ़ा के, क्या मिलता है अपना वंश बढ़ा के, ये बताइए। कौन सा स्टैंप और कौन सा वैलिडेशन मिल जाता है? बड़े बड़े राजा महाराजाओं के तो वंश पता नहीं कहाँ चले गए। तो हम नॉर्मल रैंडम लोगों को कौन सा वो, हमने कोई किले बनाए या कोई पैलेस बनाए, ये लोग लॉजिकली सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं, इम्प्लाई भी कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीकेशन कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? और सिर्फ वुमेन नहीं है, मैन नहीं इसमें पूरे तरह से। मेरे कितने ऐसे मेल फ्रेंड्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं चलो शादी कर ली बट मुझे बच्चे नहीं चाहिए, और सब के सब मिशन में हैं, सबके सब कोई ना कोई अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि जिन्होंने बच्चे पैदा कर लिए उन्होंने कुछ गलत किया, उनके भी हाथ में नहीं था,
उनके भी कंट्रोल में नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने किए। लेकिन अब जब हो गए हैं तो अब उन बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश आपको देनी है जैसे कि कोई माता पिता नहीं दे सकता। और उसके लिए आपको अपने वुंड्स हील करने हैं। पहले आपको खुद को हील करना है। जब आप खुद को हील करोगे, जब आपके खुद के शरीर में मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो जाएंगे अंदर इंटरनली एनर्जी बॉडी में, तभी बाहर आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना जो डिस्टॉर्टेड हो गई है। और आप देखिए यही कारण है कि बहुत से आदमी कभी भी ये पता ही नहीं लगा पाते कि उसके लिए असली और अच्छी और सही औरत कौन है। ज़्यादातर वो फेमिनिन्स के पीछे भागते हैं जो बहुत टॉक्सिक होती हैं, जो उनको एक गुलाम बना लेती है, जो ना उनकी ग्रोथ होने देती है, उनसे गुलामी कराती है ज़िंदगी भर, ना उन्हें आगे बढ़ने देती, ना उनकी आध्यात्मिक विकास के बारे में सोचती हैं, ना उनकी चेतना के जगने की कुछ बातें सोचती है, कुछ भी नहीं। वो औरतें केवल यही चाहती कि सारा ज़िंदगी धन कमाए और मेरी सेवा करे बस। मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे वो प्रेजेंट चाहिए, मेरी सोसाइटी में ऐसी इज्जत होनी चाहिए, मैं वो। ऐसी औरतों का मैं ही नहीं ख़त्म होता कभी। और ये बेचारे अच्छे अच्छे आदमी ऐसी औरतों के चक्करों में पड़ जाते हैं, ना उनको सुधार पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। तो इसीलिए मैस्कुलिन का ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोवाइडर एनर्जी है, क्योंकि वो लॉजिकल एनर्जी है, क्योंकि वो एनालिटिकल एनर्जी है, बहुत काम की एनर्जी है। आप देखिए धरती माँ है, एक फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन तीनों जो उसके केयर टेकर्स हैं वो मैस्कुलिन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सेम गोज़ इन लाइफ ऑल्सो। चलिए इस डिस्कशन को मैं बाद में आगे बढ़ाऊंगी, आपसे फिर मिलूंगी। पर्सनल सिचुएशंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, हीलिंग के लिए, थेरेपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और अगर आप रेडी हैं, अगर आपको सेशन करना है तो आप प्लीज़ चेक कीजिए उसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। और गेट बैक टू मी ऑन दैट। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम। हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस है thesunamoon@gmail.com। पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, फिर मेल कीजिएगा। और जोर से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान की जय। सी यू सून।